नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हमारे इस पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जो इस चैप्टर का लेसन जो हमारा 1 है उसका पहला पार्ट देख लिया था, पोएम समझ ली थी। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर लेट डू इट जो भी क्वेश्चन है वो सब देखने वाले हैं, सारे के सारे हम लोग समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो बच्चों, हम लोग है जो अपनी इस चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आई फाउंड आउट माई सेल्फ, यानी जब चीजों को मैंने खुद से फाउंड किया, खुद से महसूस किया, या फिर जो खुद काम किया, या फिर मुझे खुद को पता चला, उसकी है जो एक्सरसाइज लेट्स डू इट हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर अपने को करेक्ट जो है जो आंसर है उस पर टिक लगाना है या फिर वो लिखना है। ये नहीं कि कहने का मतलब येलो कलर के आपके अंदर क्वेश्चन है और व्हाइट कलर के जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन है जो हमारा आपका सही होगा, वो पता करना है। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। बात क्या हो रही है, पढ़ते हैं पहला। व्हाट डज द वर्ड हिड मीन इन दी पोएम। जब अभी हमें पोएम पढ़ी, उस पोएम के अंदर हिड का मतलब क्या था, उसके अंदर तो था कि ध्यान देना, लेकिन एक गड़बड़ हो गई भाई यहाँ पे। वहां पे तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन आपके जो इंग्लिश में दे रखे हैं। अब आपके सामने वापस कंफ्यूजन आपको रहेगी। चलिए मैं आपको बारी बारी इनकी हिंदी मतलब बता देता हूं। इग्नोर का मतलब, इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना। जैसे आप मोबाइल लेके बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो, बार बार ऐसे शॉर्ट्स देख रहे हो यूट्यूब, उधर से मम्मी बोल रही है हमारा लड़का बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, इसको कितना भी कह दो। आप सुने तो सब दे रहा है, आप ऐसे देखते जा रहे हैं, ऐसे आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। या फिर एग्जाम के अंदर चीटिंग कर रहे हो, पास वाले देख रहे हो, ऐसे चीटिंग कर रहे हो किसी की, फिर उधर मैडम या सर ऐसे देखते हैं आपको, आप ऐसे एक्टिंग करते हो। सर बोलते हैं बेटा मैं तेरे को ही देख रहा हूँ, जूते खाएगा इस बार चीटिंग की तो नजरअंदाज कर दिया। तो हीट का मतलब ध्यान देना, नजरअंदाज तो ये तो होगा नहीं अपना। टू ओबे, ओबे का मतलब कई कई अलग अलग मतलब हो सकता है। ओबे का मतलब ध्यान देना भी होता है, उस चीज को है जो ध्यान में रखना भी होता है, ठीक है। ओबे का मतलब आज्ञा मानना भी होता है, ठीक है। बड़ों की ओबे करना चाहिए, मतलब वो जो बात बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये ओबे अपना सही आंसर या फिर करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओबे। बाकी वालों के भी मतलब देखते हैं। टू फॉरगेट मतलब भूल जाना। जैसे आपको बोला कल होमवर्क करके आना है, भूला, सर बोलेंगे होमवर्क हुआ क्या, वो मैं क्या भूल गया। एक रैप्टा लगता है, फिर अगले दिन आप भूलते नहीं हो, है ना। इसका मतलब भूलना तो ये तो होगा नहीं। टू लाफ, लाफ मतलब पास वाले को जब सुताई हो रही होती है क्लास में तो अपन बोलते, तो कौन पढ़ा रहे होता है कभी कभी ऐसे हंसते। कई बार गलती से क्या हो जाता है, सब चुप हो जाता है, अपन ऐसा हाथ हाथ रखना भूल जाते हैं। सर बोलते बेटा तू खड़ा हो जा, यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। फिर आपको पता है स्टैंड अप होने के बाद में क्या ही होता है, समझ गया ना। ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, है ना। चलिए सेकंड वाला समझते हैं इसका। वाई टिक द, वाई डज द पोएट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ। बार बार पोएम के अंदर ये बात रिपीट क्यों हो रही थी, क्या उसको मजा आ रहा था बार बार, उसको लिखने के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे थे लिखने के लिए, कौन सा है। चलिए समझते हैं। पहला इसमें ऑप्शन है टू कंप्लेन अबाउट स्कूल, स्कूल की कंप्लेन करने के लिए कि ये हो गया, स्कूल नहीं जाऊंगा, आज तो लेट जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल में ये वर्क देते हैं, वो होमवर्क देते हैं, क्लास वर्क देते हैं, एक्स्ट्रा वर्क देते हैं, मैं नहीं, ये हो सकता है। नहीं भाई नहीं हुआ। तो टू प्रेज देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को मनोबल बढ़ाने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्या ये हो रहा है, ऐसा हुआ था। नहीं भाई ऐसा भी नहीं हुआ। दोस्तों से तो क्या ही बात हो रही, वो बार बार दोस्तों की नहीं हुई थी ना, बार बार अलग अलग बात हो रही थी। अगला है टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी। हाँ, एक ही चीज के ऊपर बार बार ध्यान केंद्रित कर, एम्फेसाइज का मतलब
उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करवाना, उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करवाना। ठीक है, जैसे घर वाले बोलते बेटा पढ़ाई, बेटा पढ़ाई, बेटा पढ़ाई, बेटे को तो मन में कुछ और ही चल रहा है। पढ़ाई, घर वाले बाहर गए, किताब को फेंकी उस कोने में, कॉपी को फेंकी इस कोने में, बैग को फेंका पास वाला रूम में, या तो खेलने लग जाते हैं या फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल में टीवी देखने लग जाएंगे, है ना। तो टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है कि उस चीज की तरफ बार बार ध्यान है जो केंद्रित करवाना। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब खुद की खोज में। कई बार हम लोग, जो कई बार क्वेश्चन हार्ड होते हैं, आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे ना, मेरी वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी याद नहीं होना। मेरे पास में कोई जड़ी बूटी थोड़ी ऐसे बादाम की तरह गोट के आपको पिला दी, फर्स्ट चैप्टर की पिला दी, सेकंड की पिला दी, ऐसा तो नहीं है ना। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो पढ़ने, सेल्फ डिस्कवरी का मतलब खुद से खोजेंगे चीजों को। एक तो संजीव पासबुक की उस तक सारे आंसर दे के चले गए, अब एग्जाम पता जो आप रट के गए वो तो आए ही नहीं, कुछ और आ गए। लेकिन आपने खुद ने चैप्टर समझ रखा है तो कोई भी क्वेश्चन दे दे आप आंसर दे पाओगे। ये थोड़ा सही लग रहा है। चल लास्ट, तो डिस्क्राइब अ ट्रिप। ट्रिप की कहां बात हुई थी कि भाई बार बार बात इसलिए दी जा रही कि आगे जाके ट्रिप लेके जाएंगे, कहीं घूमने लेके जाएंगे, ऐसा हुई थी बात? क्या नहीं, घूमने की कोई बात ही नहीं हुई। तो हमारा जो सबसे ज्यादा सही है वो सी, टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी। खुद के ऊपर या फिर खुद से जो सेल्फ डिस्कवरी है उसके ऊपर बार बार विशेष ध्यान है जो केंद्रित करवाना या फिर विशेष ध्यान देना। आगे बात आपको समझ में? चलिए तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या हमारा भाई? चलिए समझते हैं। विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर बोल्ड? सिनोनिम और एंटोनिम दो होते हैं। सिनोनिम का मतलब उससे मिलता जुलता, जिसको आप हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं या फिर समानार्थी भी बोलते हैं, समान अर्थ वाले, सेम मीनिंग। तो बोल्ड का आपको पता ही है, बोल्ड का मतलब साहसी, बहुत मजबूत, निर्भीक, निडर। ऐसे हमने सोल्जर के बारे में एक सेंटेंस बनाया था। साई, साई का मतलब बार बार जो शर्मिला होता है ना, सर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि खड़ा हो, उसे डरते हैं कि कहीं मार नहीं दे। लड़कियों से पूछते हैं इसका आंसर बताना, लड़कियों इसका तो मेरे को नहीं आता, चलो ऐसे करके। और साई मतलब शर्माते हैं ऐसे। लड़के भी कुछ कुछ शर्माते हैं, लेकिन लड़कों से, बॉयज से ज्यादा गर्ल्स साई होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? बॉयज तो फिर भी इतने साई नहीं होते। कभी ऐसे खड़े स्टैंड अप, अपना इंट्रोडक्शन दो तो सोचेंगे, फिर रोने लग जाते हैं। फिर बोलते अरे बैठ 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 तू बैठ 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 तू बैठ। पास वाला बोलता है सर इसका नाम ये है वो है, ये तो हर फील्ड में रोने लग जाता है या फिर रोने लग जाती है, इसका डेली का ये वो, ऐसा पूरा हम गीत गाने लग जाते हैं। हो सकता है साई होते हैं कुछ कुछ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। अगला फियरलेस। हाँ, फियरलेस, उसको कोई डर नहीं है भाई। डर का मतलब ये नहीं कि उम्र करके नहीं आया, मेरे को कोई सर मैडम का डर नहीं है, जो करना वो कर दे। एक रैप्टा लगेगा घर का और दूसरा लगे घर वालों का, वो नहीं। फियरलेस का मतलब छोटी छोटी चीज डरता नहीं है। जो रास्ते में जा रहा है, कोई है जो खतरनाक है, जो सिचुएशन आ गई, डरता नहीं है, एकदम मजबूत है, हाँ बोल। या फिर पूरा चैप्टर याद करके गया है, सर ने कितने भी क्वेश्चन पूछ लिए, कहीं से भी पूछ रहे हैं, फटाक से हैंड, हर चीज में हैंड रेज कर रहा है कि हाँ मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है। कुछ तो ऐसा फॉर्मेलिटी भी करता है कि हैंड रेज करेंगे, सर पूछेंगे नहीं, सर उसी से पूछते बेटा ज्यादा देर होगी तू बता। फिर आपको पता ही क्या होता है। तो फियरलेस का मतलब निर्भीक, बिना डरे, ये हो सकता है। स्कैर्ड मतलब बहुत ज्यादा डरना, भयभीत हो जाना। जैसे हमने बात की थी कि बिल्लियां जो कैट्स है वो डॉग से बहुत ज्यादा स्कैर्ड रहती है, तो ये तुम्हारा हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अगला है क्विट, यानी एकदम चुप, एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। कितनी भी गुदगुदी करो, नहीं बोलता मतलब नहीं बोलता। कुछ कुछ होते हैं ना से। तो हमारा जो फियरलेस है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखना, सिनोनिम बोला मतलब उससे मिलता जुलता वर्ड मीनिंग, उसका वर्ड का जो मीनिंग वो बताना। और एंटोनिम होता है अगर, तो उसका अपोजिट बताना। शायद आगे पूछ भी रखा है, हम लोग अभी देखेंगे। अगला
तो बच्चों आप सबके लिए गुड न्यूज या फिर खुशखबरी है, हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दिया पाठमाला का ऑफिशियल मोबाइल ऐप और पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। सॉल्यूशन बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऑल इन वन का मतलब है सारे सब्जेक्ट सारे विषय कवर हो रहे हैं, चाहे हिंदी है, चाहे गणित है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे फिर जो ईवीएस यानी पर्यावरण है। और बुक इसके साथ साथ में ओनली सॉल्यूशन नहीं है, इसके अंदर साथ साथ में नवोदय, सैनिक, मिलिट्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके बेसिक्स भी डाल रखे हैं, क्योंकि आप इस साल ही तो एग्जाम देने वाले हैं, 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे। वो घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिख रही है, कोई भी दिक्कत क्वेरी है फटाक से मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए। और अगर ऐप डाउनलोड करना है तो आपको पता ही है, प्ले स्टोर के ऊपर आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ रहे हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। कई बार हमारा जो फोन होता है ना, आज क्लास से आगे, तो थीम का मतलब क्या, फोन जैसे अपने स्टाइलिश है, जैसे स्पाइडरमैन वाला दबा दिया तो सारे वो ऐप्स स्पाइडरमैन की तरह दिखेंगे। ऐप के ऊपर टच करेंगे ऐसे वो ऐसे रेज निकलेगी ऐसे फट 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 से अलग अलग। सुपरमैन वाला कर दिया तो ऐप खुलेगा तो सुपरमैन वाली थीम आएगी, अलग अलग थीम, मतलब जिसका अपन करेंगे थीम। अब बात हो रही है पोएम जो हमारी है वो, उसकी थीम क्या है, मेन थीम क्या है। तो पहला ऑप्शन है द इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क। होमवर्क कितना इंपॉर्टेंस, इसके बारे में बात हो रही है। नहीं, ये उसकी मेन थीम थोड़ी थी, मेन थीम कुछ और थी, नाम से आपको पता चल रहा है। आई फाउंड आउट माई सेल्फ, डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के अनुभव से चीजों का है जो ट्रूथ या जो सही चीज उसकी डिस्कवरी करना, कि अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, अच्छा इसलिए होता है। तो हम कई बार रीजन है जो ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हो सकता है। अगला, द ब्यूटी ऑफ द डेजर्ट्स। क्या डेजर्ट्स की ब्यूटी के बारे में है जो उसकी मेन थीम थी? नहीं, कोई मूवी थोड़ी है कि मैं। अगला, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे बनाए, इसके बारे में ये थीम हो रही थी। थीम बता रहे कि चैप्टर में कि बता रखा है कि आपको फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, किससे दोस्ती रखनी है, किससे फ्रेंडशिप रखनी है, किससे नहीं रखनी है, अच्छा फ्रेंड क्या होता है, अच्छे फ्रेंड के दो सींग निकले हुए होते हैं, ऐसा है कोई? अच्छा, तो ऐसा थोड़ी, ऐसी बात ही नहीं हुई। तो जो ज्यादा सही लग रहा है एकदम वो है बी। बी का मतलब, जो बी ऑप्शन का मतलब क्या है, डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस से है जो ट्रूथ या फिर जो सच जानने की कोशिश करना। चलिए पांचवा समझते हैं। विच एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो उसके बारे में विशेषता बताता है, कि जैसे काला, गोरा, अमीर, रिच, पुअर, इस तरीके से जो रहता है, फास्ट, स्लो, ये इज यूज द पोएम टू डिस्क्राइब बुक्स। ठीक है, बुक्स के बारे में क्या एडजेक्टिव यूज हुआ था, तो हमने समझा था बुक्स के बारे में। पहले तो बात हो रही थी बुक्स के अंदर रूल्स होंगे बहुत सारे, रूल्स को ही ध्यान देना है, जबकि रियलिटी क्या थी, बुक्स रूल से हटके है जो बुक्स के अंदर मैजिक होता है। याद आया? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मैजिक। बोरिंग मतलब आप ऐसे बोर हो जाते हो, कभी कभी सर ऐसे पढ़ाते हैं आप ध्यान नहीं, नींद आने लगती है आपको, ऐसे ऐसे देखते कितनी फिर टाइम देखते हो कितनी देर से, जो लंच होने वाला है फटाक से लंच हो जाए, सर बोर पढ़ा रहा है, अब तो ज्यादा पढ़ना है, जो जल्दी से लंच ब्रेक हो जाए बस किसी भी तरीके से। या फिर है जो टॉयलेट का पूछ के, सर मे आई गो फॉर वॉशरूम, फिर चले जाते 10 मिनट बाद आते हैं कि कम से कम बोर तो नहीं होंगे, है ना। तो बोरिंग नहीं। हैवी मतलब भारी नहीं, ऐसी बात भी नहीं होती। ओल्ड मतलब जो पुराना या पुरानी, ऐसी बात नहीं होती। मैजिक, बुक्स के अंदर है जो आपका मैजिक छुपा हुआ होता है ना, शानदार तरीके से। तो बच्चों आप सबके लिए गुड न्यूज या फिर खुशखबरी है, हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दिया पाठमाला का ऑफिशियल मोबाइल ऐप और पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। सॉल्यूशन बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऑल इन वन का मतलब है सारे सब्जेक्ट सारे विषय कवर हो रहे हैं, चाहे हिंदी है, चाहे गणित है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे फिर जो ईवीएस यानी पर्यावरण है। और बुक इसके साथ साथ में ओनली सॉल्यूशन नहीं है, इसके अंदर साथ साथ में नवोदय, सैनिक, मिलिट्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके बेसिक्स भी डाल रखे हैं, क्योंकि आप इस साल ही तो एग्जाम देने वाले हैं, 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे। वो घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिख रही है, कोई भी दिक्कत क्वेरी है फटाक से मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए। और अगर ऐप डाउनलोड करना है तो आपको पता ही है, प्ले स्टोर के ऊपर आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ रहे हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमने पूरा अच्छे समझ लिया। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोएम। पोएम के अंदर टेबल दे रखी है, पोएम के अकॉर्डिंग टेबल फिल करनी है। थिंग्स मतलब कौन कौन सी थिंग्स है, व्हाट पीपल सेड, लोगों ने क्या कहा, और व्हाट नरेटर फाउंड आउट, यानी जो स्टोरी को, इस पोएम को जिसने नरेट किया, जिसने लिखी है,
उसने उसके बारे में सही चीज क्या बताई। जैसे हमने बात की थी कि भाई स्कूल है जो आपका, स्कूल के अंदर आप बोर हो जाएंगे, स्कूल के अंदर आपको है जो पूरे दिन वर्क करना पड़ेगा, नहीं, जबकि रियलिटी में कुछ और था। बुक्स के बारे में बात हुई थी, बुक्स बोरिंग होती है, बुक्स के अंदर है जो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, रूल्स होते हैं, जबकि रियलिटी में क्या बुक्स मैजिक थी। इस तरीके से अलग अलग चीज़ दे रखी थी, वो मैंने आपके लिए टेबल यहाँ पर बना दी। सबसे पहले बात हुई थिंग्स, स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में बात हो रही है, सोच क्या रहे थे लोग, ऑल वर्क नो टाइम फॉर फन, पूरे दिन वर्क वर्क वर्क, फन के लिए कोई टाइम नहीं। जबकि रियलिटी में क्या था, असाइनमेंट कंप्लीटेड ब्रिंग हैप्पीनेस, अगर आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा, खुद से पूरा हो जाएगा, तो आपके है जो वहां से आपको एक हैप्पीनेस या फिर खुशी है जो महसूस होगी। अगला बुक्स का चैप्टर में बता रखा बोरिंग, लेकिन जब रियलिटी में बात हुई थी, बुक्स कैन बी मैजिकल एंड फन, बुक्स है जो एकदम जादुई भी हो सकती है, मैजिकल भी हो सकती है, और बुक्स के अंदर है जो आपको फन यानी मजे भी आएंगे, मजाक भी, ऐसी चीजें मिलेगी जब ध्यान देंगे। फ्रेंड्स मस्ट फाइट बैक टू लुक ब्रेव, दोस्तों से वापस लड़ाई करनी चाहिए अपने आप को बड़ा बताने के लिए कि अपन से पंगा लिया, आप देख वीडियो तेरे को बताता है, और फिर उससे बदला लेते। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। मेट काइंड एंड ट्रू फ्रेंड्स, हमेशा हम लोगों को सच्चे और अच्छे दोस्तों से जो मिलना चाहिए, उन लोगों को, ऐसे दोस्त को बनाना चाहिए। चलिए अगला समझते हैं। राइट अ नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग ऑन योर ओन, कि आपने खुद से उसके बारे में क्या ढूंढा, खुद से क्या डिस्कवरी की। थोड़ी सी हिंट दे रखी है। व्हेन आई वाज 7 years old आई थॉट कैमल्स हाइड बिहाइंड सैंड ड्यून्स, मुझे किसी ने बताया कि जो ऊंट है, जो कैमल है, जो रेत के जैसे ड्यून्स होते हैं ना, ऐसे टीले, इस तरीके जो टीले होते हैं ना रेत के, ऐसे सैंड के ड्यून्स, उनके पीछे छुप जाते हैं। जबकि रियलिटी क्या थी, रियलिटी ऐसी बात नहीं थी। समझते हैं क्या बात हो रही है। When I was 7 years old, I thought camels hide behind sand dunes. मुझे लगा कि जो ऊंट है वो जो रेत के जो टीले होते हैं ना, उनके पीछे छुप जाते हैं। लेटर यानी बाद में, I learned camels live in deserts. जो ऊंट है वो हमेशा डेजर्ट्स में रहेंगे, रेगिस्तान में तो रहेंगे, और कहाँ रहेंगे, जो बर्फीली जगह पे थोड़ी रहेंगे, है ना। फिर एंड डू नॉट हाइड, वो कभी छुपते नहीं है, वो हाइट या फिर जो साइज में बड़े रहते हैं, हमें लगता है कि छुप रखे हैं। दे कैन लिव इन हॉट ड्राई प्लेसेस, वो गर्म, रेगिस्तान में कितनी गर्मी पड़ती है, ऐसी गर्मी पड़ती है कि आप ऐसे आटा ऐसे गोंद के रोटी बना के रेत पे डालो, 2 मिनट में रोटी सिक जाएगी, इतनी गर्मी पड़ती है। ड्राई का मतलब बिल्कुल सूखा, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं, बहुत दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं, वहां पे भी कैमल है जो वो रह सकता है। इट वॉज फन टू लर्न दिस माई सेल्फ, जब मैंने खुद से इन चीजों के बारे में पता किया तो मुझे इस चीजें बहुत शानदार लगी। कौन बोल रहा है, नरेटर। नरेटर मतलब जो हम लोगों को स्टोरी, जो पोयम जो हम लोगों तक पहुंचा रहा है, जो राइटर होता है, जो लिखता है, उसको नरेटर भी बोलते हैं, राइटर भी बोलते हैं, या फिर नरेटर का मतलब ये समझ लो जो अपने को सारी की सारी फीलिंग्स बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। आप अपने आप को खुद को इस चैप्टर में रख के देखो, तब खुद भी इस चीजों को रिलेट कर पाओगे, हाँ ऐसा ऐसा होता है। चलिए अगला समझते हैं। इमेजिन दैट यू विजिटेड जैसलमेर, हाँ आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि आप जैसलमेर विजिट करने गए, कभी मौका मिले तो जरूर जाना, ठीक है। और राइट अबाउट योर ट्रिप टू जैसलमेर इन योर डायरी। अब डायरी तो छोड़ो, आधे बच्चों की नोटबुक ही पूरी नहीं है, डायरी तो कुछ कुछ रखते होंगे, आधे बच्चों की नोटबुक ही नहीं, ईवीएस की नोटबुक तो अब तक बना ही नहीं, साल पूरा होने को आया कि नोटबुक ही नहीं बनाई। मैथ की बोला, मैथ भी सब्जेक्ट है क्या आपने, बाद में बोलता मैथ भी है क्या, मैंने तो नोटबुक ही नहीं बनाई। कोई बात नहीं बनाई तो अभी पता चल जाएगा। ऐसे करते आधे बच्चे, और कुछ तो ऐसे है जो एक रफ कॉपी में सारे मिक्स कर देते, ईवीएस उसी में, हिंदी उसी में, मैथ उसी में, इंग्लिश उसी में, और एक्स्ट्रा वर्क वो भी उसी में, कॉपी इतनी बड़ी लेके आ जाएंगे। ठीक है, हाउ विल यू और राइट इट, आप कैसे लिखेंगे, और ये आप कुछ क्वेश्चंस दे रखे, इनको ध्यान में रखते हुए लिखना है। मैंने आपके लिए लिख रखा है, समझेंगे बड़े ध्यान से, आपका टाइम खराब नहीं उसके लिए। देखिए,
कंसीडर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इनको कंसीडर करते हुए लिखना है, इनको मतलब इंक्लूड करते हुए लिखना है। समझ में आई बात? सबसे पहले बात, व्हेन डिड यू गो टू जैसलमेर, आप जैसलमेर कब गए। अगला है व्हाट डिड यू सी, आपने क्या क्या देखा, फोर्ट्स, मार्केट्स, सैंड ड्यून्स। फोर्ट्स मतलब किले, जैसलमेर के अंदर एक किला है जिसको गोल्डन फोर्ट या फिर सोनार दुर्ग भी बोलते हैं। वो ऐसे पीले है जो पत्थरों से बना हुआ, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है ना तो ऐसा लगता है जो सोने का चमकता है ना वो पत्थर, ऐसा लगता है जो सोने का महल हो, जबकि वास्तव में सोने का नहीं पत्थर का है ना। अच्छा, मार्केट्स मतलब बाजार, सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले जिसको हम लोग धोरे भी बोलते हैं। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया, दाल बाटी, चूरमा, कचौरी। आधे बच्चों का तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से, जैसलमेर जाओ तब जरूर खाना, ठीक है। व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप, इस पूरी ट्रिप का आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था। चलिए सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने क्या लिखा है आपको भी समझना है। डेट मैंने लिखी 2 अक्टूबर को मैं बात कर रहा हूं, मैंने लिखा है आई वेंट टू जैसलमेर विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर गया घूमने के लिए। वी सा द गोल्डन फोर्ट, अभी मैंने बात की थी, हम लोगों ने जो सोनार जो किला है, दुर्ग है, फोर्ट है वो देखा। और कलरफुल मार्केट्स, रंग बिरंगी मार्केट्स थी, वहां पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी थी। एंड सैंड ड्यून्स, और रेत के टीले या फिर धोरे भी देखे। आई रॉड अ कैमल, मैंने एक ऊंट की भी सवारी की, ठीक है। आपको पता है ऊंट जब बैठता है ना, ध्यान से रखना चाहिए, ऊंट 2 बार बैठता है, 2 बार एक ऐसे बैठेगा, एक बार ऐसे बैठेगा। आधे तो फर्स्ट स्टेप में लुढ़क के नीचे आ जाते हैं, बोलते हैं ये अपन का स्टाइल है, पूरा मुंह हो रखा रेत से। ध्यान नहीं, उनके साथ ऐसे ही होता है, ध्यान रखना इस बात का खास करके। वी एट दाल बाटी चूरमा, हम लोगों ने है जो एट का मतलब सेकंड फॉर्म यूज हो रही, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही, सारी बातें हो चुकी है ना। तो हमने वहां पे दाल बाटी चूरमा खाया, कचौरी भी खाई। दे वर वेरी टेस्टी, वो इतनी अच्छी थी ना कि मुंह में ऐसे पानी आ गया पूरा, ऐसे अभी भी याद आती है ना, लजीज एकदम, टेस्टी, यम्मी एकदम ऐसे। माई फेवरेट पार्ट वॉज द केमल राइड, और मेरा सबसे पसंदीदा जो था वहां का पार्ट भाग वो था केमल राइड। ऊंट के ऊपर जब मैंने ऊंट चल रहा था ना ऐसे ऐसे पूरी सवारी करते हुए हम लोग जा रहे थे, है ना। एंड द सनसेट, और वहां पे जब सनसेट होता है ना, दिखता है जैसे लग रहा है जैसे एकदम सैंड ड्यून्स के अंदर सन जा रहा है, एकदम जैसे जाते हुए दिखता है पूरा प्रॉपर, क्योंकि एकदम खुला है ना पूरा एरिया, तो सनसेट आप अच्छे से देख सकते हैं। आई हैड ए लॉट ऑफ फन, मैंने वहां पे बहुत मजे किए। कौन बात कर रहा है, नरेटर या फिर ऑथर। तो आई बात समझ में आपको यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चों आप सबके लिए गुड न्यूज या फिर खुशखबरी है, हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दिया पाठमाला का ऑफिशियल मोबाइल ऐप और पाठमाला के ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। सॉल्यूशन बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऑल इन वन का मतलब है सारे सब्जेक्ट सारे विषय कवर हो रहे हैं, चाहे हिंदी है, चाहे गणित है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे फिर जो ईवीएस यानी पर्यावरण है। और बुक इसके साथ साथ में ओनली सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर, साथ साथ में नवोदय, सैनिक, मिलिट्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो उसके बेसिक्स भी डाल रखे हैं, क्योंकि आप इस साल तो एग्जाम देने वाले 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे वो घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिख रही है, कोई भी दिक्कत क्वेरी है फटाक से मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए। और अगर ऐप डाउनलोड करना है तो आपको पता ही है प्ले स्टोर के ऊपर आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ रहे हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर।